ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की अंतिम दिनों में उपरामता तथा व्यक्त स्थिति। ज्ञान के सागर शिव बाबा ने जो इतना ऊंचा ज्ञान हमें दिया है, उस ऊंचे ज्ञान को स्वयं ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में धारण करके सरल बना दिया है। इसलिए प्यारे ब्रह्मा बाबा समस्त ब्राह्मण संसार के समक्ष आदर्श उदाहरण बन चुके हैं। जिस दिन से शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया, उस दिन से ही ब्रह्मा बाबा अपने देह से उपराम होने लगे। बाबा हमेशा समझते थे कि ये जो देह है मैंने बाबा को लोन पर दिया है, ये मेरा नहीं है। ये देह हुसैन का घोड़ा है, इसकी संभाल स्वयं बाबा रखेंगे। ऐसा समझकर बाबा अपने देह से सदा उपराम रहते थे। इसके साथ साथ बाबा ये भी समझते थे कि ये जो देह के संबंधी मेरे संबंधी नहीं हैं, क्योंकि मैं स्वयं ही शिव बाबा का बच्चा हूं। इसलिए ये सभी संबंधी भी बाबा के ही हैं। ऐसा समझकर बाबा संबंधियों से भी उपराम रहते थे, सदा लाइट रहते थे। और धीरे धीरे जैसा जैसा शिव बाबा से प्यार बढ़ने लगा, बाबा शिव बाबा को अपने संसार अनुभव करने लगे। तो जैसे बाबा को अपना संसार अनुभव करने लगे, तो इस संसार से स्वतः ही वो उपराम नजर आते थे। जब भी हम बाबा को देखते थे तो बाबा की दृष्टि से ऐसा लगता था कि बाबा केवल देह से यहां बैठे हैं, लेकिन मन से बाबा बहुत दूर परम धाम में शिव बाबा की याद में डूबे हुए हैं। तो बाबा हमेशा स्वयं को अपने देह में मेहमान समझते थे। जब स्वयं को हम मेहमान समझते हैं तो हमारा बोलचाल, व्यवहार, चलन में स्वतः ही उपरामता आने लगती है। और ऐसी उपराम स्थिति कर्माती स्थिति के समीप हमें ले जाती है। लेकिन ऐसी स्थिति की अनुभूति हमें तब होती है जब इस देह में रहते हुए देही मैं आत्मा इस देह से बिल्कुल अलग हूं, ऐसी महसूसता जब होती है तो स्वतः ही हम उपराम होने लगते हैं। देह का जो बंधन है, उस बंधन से बंधन मुक्त अशरीरी स्थिति में स्थित होने लगते हैं। तो अंतिम दिनों में जब बाबा की ऐसी उपराम स्थिति रहती थी, तो बाबा से अगर कोई मिलने जाता था तो ऐसा लगता था बाबा अभी अभी यहां तन में हैं, अभी अभी तन से न्यारे हैं।
अभी अभी स्थूल डायरेक्शन हमें दे रहे हैं और अभी अभी अशरीरी स्थिति का अभ्यास भी, अनुभव भी करा रहे हैं। तो ये समेटने की शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप था। और इस उपराम स्थिति से ही बाबा हमेशा सार को समझते थे। तो बाबा की जो उपराम स्थिति अंतिम दिनों में थी, उसके संबंध में मैं आपके सामने 10 बातें रखना चाहूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि सचमुच कितने बाबा इस संसार से उपराम थे। कैसे बाबा नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता बन चुके हैं। सबसे पहली बात है, बाबा के दृष्टि में दिव्यता नजर आती थी। बाबा ने आत्मिक स्थिति का और आत्मिक दृष्टि का इतना अभ्यास किया था, जिससे बाबा को देह नजर नहीं आता था, लेकिन भ्रुकुटी के अंदर जो छिपी हुई आत्मा है, दिव्य रूपधारी आत्मा ही बाबा को नजर आती थी। इसलिए बाबा के विजन को एक्सरे विजन कहते थे। तो जब भी बाबा के सामने कोई आता था, तो दृष्टि जब उन पर पड़ती थी, तो ऐसा अनुभव होता था कि बाबा की दृष्टि से शक्तियों का मुझे करंट मिल रहा है। वो नजर से निहाल हो जाते थे। इतनी बाबा के दृष्टि में दिव्यता हर कोई अनुभव करता था। दूसरी बात, बाबा के वृत्ति में बेहदता थी। हमेशा बाबा की वृत्ति बेहद में रहती थी, जिसके कारण बाबा बेहद की सेवा करते थे। भारत के भाइयों की बहुत अच्छी तरह से बहनों की पालना तो करते ही थे, लेकिन बेहद की वृत्ति होने के कारण विश्व में अनेक आत्माओं की सेवा सूक्ष्म वृत्ति के द्वारा करते थे। हम कई विदेशी भाई बहनों का अनुभव सुनते हैं। उन्हों को साक्षात्कार होता था, उन्हों को ऐसा अनुभव होता था कि सफेद वस्त्रधारी बाबा उनके स्वप्न में आते थे और उनको इशारा करते थे और बाबा के घर का पता भी बताते थे। इस तरह से बाबा हमेशा बेहद में रहते थे और बेहद की वृत्ति के द्वारा अनेक बच्चों का आह्वान भी करते थे। तीसरी बात, बाबा की कृति में कृतज्ञता दिखाई देती थी। कृतज्ञता अर्थात आभार। जो हमें श्रेष्ठ कर्म करने की कला सिखाते हैं शिव बाबा, उनके प्रति हमेशा आभार उनके दिल में रहता था। इसलिए जब भी बाबा कोई कर्म करते थे, तो बाबा ने स्वयं को कभी भी करावनहार नहीं समझा था। हमेशा बाबा स्वयं को करनहार समझते थे और यह कार्य भगवान का कार्य है, यह सेवा नई दुनिया बनाने के लिए है। ऐसे न्यारे होकर कर्म करते थे और ऐसा ही कर्म करना सिखाते थे। इसलिए बाबा के कर्मों में दिव्यता अनुभव होती थी। हमेशा बाबा लाइट रहते थे और अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा अन्य आत्माओं को भी श्रेष्ठ कर्म करने की शिक्षा देते थे, अनुभव कराते थे। हर कार्य जो है कला युक्त बाबा करते थे, इसलिए बाबा 16 कला संपूर्ण बन चुके हैं। चौथी बात, बाबा के संकल्पों में समर्पणता थी।
समर्पणता शब्द को बाबा ने संपूर्ण रीति से अपने जीवन में उतारा था। कहते हैं ब्रह्मा के संकल्प से नई सृष्टि की रचना हुई। ऐसा क्यों कहते थे? दुनिया वाले ऐसा कहते हैं क्योंकि ब्रह्मा बाबा का संकल्प और शिव बाबा का संकल्प लगभग एक ही जैसा ही होता था, क्योंकि ब्रह्मा बाबा अपने हर एक संकल्प को श्रीमत के अनुसार ही क्रिएट करते थे और हर एक संकल्प को शिव बाबा के संकल्पों के साथ टैली करते थे। इसलिए दुनिया वालों ने गुप्त शिव बाबा को तो पहचाना नहीं और कह दिया कि ब्रह्मा के संकल्प से नई सृष्टि की रचना हुई। तो कहने का मतलब बाबा पूर्णतया संकल्पों के द्वारा शिव बाबा पर समर्पित थे, इसलिए व्यर्थ संकल्पों से भी वो हमेशा मुक्त रहते थे, मन से सदा हल्के रहते थे, बुद्धि से सदा हल्के रहते थे। बेफिक्र बादशाह के चिन्ह बाबा के चेहरे पर हर कोई देखता था। दादियां हमें बताती हैं कि बेगरी पार्ट में ऐसे ऊंचाई नीचाई कई बार आई, फिर भी बाबा हर परिस्थिति में हमेशा निश्चिंत रहें, अडोल रहें, अडिग रहें और बेफिक्र बादशाह की तरह बिल्कुल निश्चिंत रहते थे। ये प्रत्यक्ष प्रमाण था संकल्पों से समर्पणता का। पांचवी बात है स्वप्नों में संतुष्टता बाबा की थी। स्वप्नों में असंतुष्टता तब अनुभव होती है जब इधर उधर के स्वप्न पड़ते हैं। स्वप्न है हमारे स्थिति का दर्पण। तो बाबा के स्वप्न सतोप्रधान होते थे, सात्विक होते थे। बाबा को स्वप्न पढ़ते भी थे तो नई दुनिया के, भविष्य के, संगम युग के बहुत सात्विक स्वप्न बाबा को पढ़ते थे। कभी कोई बाबा को हंसी हंसी में कहता था, बाबा आप तो बूढ़े हो गए हैं। तो बाबा मुस्कुरा के कहते थे, अरे नहीं, मैं बूढ़ा नहीं हूं, कल तो मैं मिचनू बनने वाला हूं, कन्हैया बनने वाला हूं। तो बाबा को अपना भविष्य बिल्कुल स्पष्ट नजर आता था, इसलिए बाबा के चेहरे पर वो नारायणी नशा और रूहानी फकुर हमेशा दिखाई देता था। तो ये स्वप्नों की संतुष्टता की निशानी उनके जीवन में अनुभव करते थे। छठवीं बात है साधनों में श्रेष्ठता की अनुभूति बाबा के जीवन में करते थे। बाबा साधनों को इतना महत्व नहीं देते थे। बाबा को साधन बहुत छोटे लगते थे, इसलिए इतने अच्छे अच्छे मकान होने के बाद भी बाबा साधारण कुटिया में ही रहते थे। लेकिन साधनों को छोटा समझकर साधना में हमेशा तल्लीन रहते थे। गहन साधना से बाबा ने मधुबन को तपस्थली बनाया, मधुबन को महान तीर्थ बनाया और बाबा की गहन तपस्या से ही हम सभी को मधुबन में चारों धाम की यात्रा करने का गोल्डन चांस भी मिलता है। तो एक तरफ बाबा गहन साधना में मस्त रहते थे, लेकिन दूसरी तरफ साधनों में श्रेष्ठता भी अनुभव करते थे। साधनों की बहुत अच्छी तरह से संभाल रखते थे। वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन करने का हमेशा प्रयास करते थे। कम खर्च बाला नसीन, ये स्पष्ट बाबा के कर्मों में दिखाई देता था। तो कहने का भाव है साधनों में रहते हुए भी साधना से बाबा न्यारे रहे, उनकी देखभाल जरूर किया, लेकिन
उस साधनों का प्रयोग करके बहुत अच्छी तरह से अपनी महान स्थिति बाबा ने बनाई। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण था, साधनों से बाबा न्यारे हमेशा रहते थे। 7वीं बात, सर्वप्रति सहिष्णुता बाबा के जीवन में दिखाई देती थी। सबके प्रति अपनत्व, समदर्शी भाव बच्चों के प्रति हमेशा रहता था। बाबा के दिल में हरेक के प्रति कल्याण की भावना सदा रहती थी। मैं बच्चों को कैसे आगे बढ़ाऊं, दुखी और अशांत आत्माओं को सुखी और शांत कैसे बनाऊं। यहां तक भी अपकारी पर भी उपकार बाबा करते थे। बाबा ने कभी भी किसी के अवगुण को अपने चित्त पर नहीं रखना सिखाया, क्योंकि बाबा अपने जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई देते थे। बाबा ग्लानि करने वालों पर भी प्यार की वर्षा करते थे। बाबा हमेशा हर आत्मा के आदि और अनादि स्वरूप को देखते थे। किसी के भी कमी को या खामी को या त्रुटि को देखते नहीं थे। इसलिए हर आत्मा पर प्यार ही वो बरसाते थे। 8वीं बात है, बाबा के वाणी में व्यवहारिकता दिखाई देती थी। बाबा व्यवहार कुशल थे। जब भी कोई बाबा से मिलने आता था तो बाबा उस आत्मा की नब्ज को पकड़कर व्यवहार करते थे। और बाबा की वाणी से जो बोल निकलते थे वो उनका जो प्रश्न होता था उसका जवाब उनको मिलता था। कहीं ऐसा अनुभव सुनाते थे कि बाबा को मिलने के लिए जाते थे, उस समय सोच कर जाते थे कि मैं ये बाबा से प्रश्न पूछूंगा, लेकिन मिलते समय वो प्रश्न भूल जाते थे और बाबा के मुख से जो बोल निकलते थे उस बोल में उस प्रश्न का जवाब उनको मिलता था। तो हमेशा बाबा की वाणी में वीणा और बोल में बल अनुभव होता था। हर वाक्य महावाक्य होता था और बाबा अपने बोल के द्वारा आत्माओं को वरदानों से भरपूर करते थे और आत्माओं को उमंग उत्साह से भरपूर रखते थे। ऐसा बाबा की जो वाणी है व्यवहार कुशल थी। 9वीं बात है, चरित्र में सच्चरित्रता दिखाई देती थी। इस संसार में अनेक चरित्रवान हस्तियां होकर गई हैं, लेकिन बाबा का जो चरित्र था वो बहुत ही अद्भुत था और बहुत ही ऊंचा था। जितनी गहराई पवित्रता की बाबा के चरित्र में थी शायद ही किसी आत्मा के चरित्र में दिखाई देती थी। बाबा के व्यक्तित्व से चरित्र से एकदम निर्विकारता का अनुभव होता था। विकारों की अविद्या ही वो अनुभव करते थे। इसलिए उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है, क्योंकि उनका चरित्र बहुत ही महान था, बहुत ही अद्भुत था। सारे संसार में जो भी प्रोफेट सोल्स होकर गए हैं उनसे भी बढ़कर उनका चरित्र था। 10वीं बात है,
उनके व्यक्तित्व में चुंबकीयता थी। बाबा का व्यक्तित्व बहुमुखी था, पारदर्शी व्यक्तित्व था। बाबा का जीवन गुणों की खान बन गया था। तो उनके बहुमुखी व्यक्तित्व के द्वारा हर आत्मा जो है उनके तरफ कशीश करता था। अद्भुत कशीश उनके व्यक्तित्व में थी। छोटे के साथ छोटा बनते थे, युवा के साथ युवा बनते थे, जवान के साथ जवान बनते थे, बूढ़ों के साथ बूढ़ा बनते थे। इसलिए हर कोई उनके तरफ आकर्षित होता था। तो ऐसी चुंबकीय शक्ति बाबा के व्यक्तित्व में थी। इसलिए जितनी जितनी आध्यात्मिकता की शक्ति परसेंटेज के द्वारा बढ़ती जाती हैं, उतनी उस व्यक्ति का व्यक्तित्व चुंबकीय बनता जाता है। इसलिए संसार में ब्रह्मा बाबा का जो व्यक्तित्व है वह अद्वितीय व्यक्तित्व है। ऐसा प्यारा बाबा हमें मिला हुआ है। हमारा शिव बाबा से प्यार है, अगर है तो कितना है, ये अगर आपको चेक करना है तो कितना समय शिव बाबा के समान हम निराकार स्थिति में सारे दिन भर में रहते हैं, इस बात से आपको पता चल सकता है। मेरा ब्रह्मा बाबा से प्यार है, अगर है तो कितना है, ये पता चल सकता है ब्रह्मा बाप के समान कितना मैं संपूर्ण फरिश्ता स्थिति की अनुभूति सारे दिन भर में करता हूं। ये बात बताती है कि मेरा प्यार बाबा से कितना है। कहने का मतलब है इस जनवरी मास में आप यहां आए हैं, कई नए बच्चे ऐसा महसूस करते हैं कि हमने ब्रह्मा बाबा को तो देखा नहीं है, हमें वो सौभाग्य तो प्राप्त हुआ नहीं है, लेकिन बाबा का चरित्र हमारे सामने स्पष्ट है। उस चरित्र में ही हम बाबा का चित्र देख सकते हैं और बाबा की अभी भी अव्यक्त पालना में हम चल रहे हैं, पल रहे हैं। इसलिए विशेष हमें दादियों के अनुभव के आधार से और इस जनवरी मास में बाबा को अंग संग अनुभव करके वो हम अपनी तमन्ना पूरी कर सकते हैं कि सचमुच ब्रह्मा बाबा के साथ अंग संग रहकर शिव बाबा से विभिन्न संबंधों की अनुभूति करना है। तो इस मास में आप विशेष कर सकते हैं। इस वरदानी मास में जो चाहे वरदान आप बाबा से प्राप्त कर सकते हैं। केवल आवश्यकता है आपको हमेशा जैसी आपके पीछे परछाया चलती है, ऐसा बाबा ब्रह्मा तन में फरिश्ता स्वरूप में आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, आपको सकाश दे रहे हैं, आपको सूक्ष्म मदद कर रहे हैं। ऐसी प्रैक्टिकल अनुभूति आप हर पल हर घड़ी करेंगे तो बहुत सुंदर अनुभूतियां बाबा आपको कराएंगे, ये गारंटी है। आप सभी महान आत्माएं जनवरी मास में इस महान भूमि पर पहुंचे हुए हैं। बाबा के घर में जो भी बच्चे आते हैं, कोई बच्चा खाली हाथ नहीं जाता है। बाबा हर एक बच्चे को विशेष अलौकिक अनुभव रूपी गिफ्ट हर एक को देते हैं और वो गिफ्ट जो है हमारे स्थिति को लिफ्ट के समान ऊंचा उठाने में मदद करती हैं। इसलिए शांतिवन में आप हैं, मधुबन में आप जाते हैं, हर पल हर घड़ी अंग संग बाबा मेरे साथ साथ चल रहे हैं फरिश्ता स्वरूप में और मुझे सकाश दे रहे हैं। बहुत सुंदर अनुभूति आपको होती रहेगी। लेकिन ऐसी स्थिति अनुभव अगर हम करना चाहते हैं तो आवश्यकता है अमृत वेले और शाम के योगाभ्यास में ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास को बढ़ाने की। बाबा ने स्पष्ट इशारा दिया है, साधारण योगाभ्यास करने का समय पूरा हो चुका है।
अभी जो समय चल रहा है, कौन सा चल रहा है? ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास करने का। इसके पीछे क्या राज है? उसके पीछे बहुत ही गहरा राज है। एक तरफ तो अनेक जन्म का जो पाप हमारे हैं सिर पर, उन पापों को हमें भस्म करना है, और दूसरी तरफ अनेक आत्माओं को शक्तियों का दान देना है, सारे कल्प के लिए शक्तियों का स्टॉक जमा हमें करना है। तो ये कार्य तभी हो सकता है जब हमारा योगाभ्यास ज्वाला स्वरूप होगा। ऐसे ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति के लिए 5 बातों की अनुभूति आपको बार बार करते रहना है। पहली बात, जितना हो सके बहुत गहराई की और शक्तिशाली आत्मिक स्थिति की अनुभूति हमें बार बार करते रहना है। बिल्कुल देह से न्यारा, मैं हूं ज्योति बिंदु सितारा, उस निराकारी स्थिति में खो जाएं और स्वयं को शक्तिशाली आत्मा अनुभव करते रहें, तो ज्वाला स्वरूप की अनुभूति बढ़ती जाएगी। दूसरी बात, बहुत गहराई की और शक्तिशाली परमात्म अनुभूति करना। परम धाम में बाबा का जो स्वरूप है, बहुत समीपता से, बहुत गहराई से हमें देखना है और बहुत अच्छी तरह से हमें अनुभव करना है। तो जितना नजदीक से अनुभव करते हैं, उतना बाबा से लवलीन स्थिति की अनुभूति हमें होती है। लवलीन स्थिति अर्थात लवफुल स्थिति जब अनुभव होते हैं, तो एक तरफ बाबा प्यार के सागर हैं, तो दूसरी तरफ बाबा शक्तियों के सागर हैं। तो लवफुल स्थिति पावरफुल स्थिति में स्वतः ही ट्रांसफर होती हैं। इसलिए परम धाम में हमें बहुत अच्छी तरह से ज्ञान सूर्य के समीप बैठना है और उनके शक्तियों को बहुत नजदीक से अनुभव करना है। तीसरी बात, ज्वाला स्वरूप की योग की अनुभूति के लिए हमारे दिल में केवल परमात्म प्यार का झरना अनवरत बहता रहे। बस बाबा के हम दीवाने बन जाएं, परवाने बन जाएं, खुदा पर फिदा हो जाएं। बस बाबा के बिना हमें कुछ नजर ही नहीं आए, बाबा ही हमारी आंखों का नूर बन जाएं, हमारे दिल की दुनिया में बस केवल बाबा ही बाबा हो, तो बाबा के प्यार में हम डूब जाते हैं। तो ऑटोमेटिक बाबा से कंबाइन हो जाते हैं, और बाबा से कंबाइन होते हैं तो ऐसी ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति स्वतः ही हमारी बढ़ने लगती है। चौथी बात, ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करने के लिए मन बुद्धि ईश्वरीय नशे से और ईश्वरीय खुशी से भरपूर होती रहे। ये क्यों जरूरी है? जब हम परमात्म मिलन में खो जाते हैं और मन बुद्धि नशे से और खुशी से भरपूर होती है, तो परमात्म मिलन का मजा, परमात्म मिलन का जो आनंद है, वो कुछ और ही हमें होता है। बहुत सुंदर गहन अनुभव हमें उस योगाभ्यास में होते हैं। इसलिए मन बुद्धि हमारी ईश्वरीय नशे से भरपूर हो। कहते हैं जितना ईश्वरीय नशे में चूर, उतना इस दुनिया से दूर अनुभव करते हैं। अपने ही अलौकिक जगत में, अलौकिक अनुभूतियों में आप खोए रहते हैं। और पांचवी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्वाला स्वरूप की अनुभूति करने के लिए सबसे पहले पूरी दृढ़ता और पूरी एकाग्रता योगाभ्यास में होना जरूरी है। जब भी हम योग में बैठते हैं, पूरी दृढ़ता से बैठना है कि आज मुझे किसी भी हालत में ऐसी ज्वाला स्वरूप की अनुभूति करना ही है। तो दृढ़ता की परछाई है सफलता, तो हमें उसकी अनुभूति होकर ही रहेगी।
लेकिन उस दृढ़ता के साथ में योगाभ्यास की जो प्रक्रिया है उसमें संपूर्ण एकाग्रता का होना बहुत जरूरी है। एकाग्रता। जैसे अर्जुन को पंछी भी नहीं दिखाई देता था, वृक्ष के टाल पर टंगा हुआ, केवल उसका आईबॉल, केवल उसके आंखों में जो पुतली थी वही नजर आती थी, और उसने तीर मारा, तीर को भेदा। तो ऐसे हमारे बुद्धि रूपी नेत्र का नूर केवल बाबा ही बाबा हो, 100% एकाग्रता बाबा पर होगी तो बाबा से असीम शक्तियां हमारे तरफ आने लगेगी, और बुद्धि रूपी लेंस के द्वारा जब शक्तियां प्रवाहित होने लगेगी तो वो शक्तियां प्रखर होती जाएगी, वो जो किरणें हैं वह शक्तिशाली होगी, और ऐसा अनुभव हमें होगा कि असीम शक्तियां मुझ आत्मा में आ रही हैं, योग की ज्वाला ददकने लग रही हैं, और उस योग की ज्वाला में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे हैं। स्वयं को एकदम हल्का फुल्का अनुभव आप करेंगे। अमृत वेले लवफुल स्थिति हमारी जरूर हो, लेकिन लवफुल के साथ साथ पावरफुल स्थिति का बैलेंस भी हमें रखना है। केवल प्यार की बातें ही बाबा से करने में समय नहीं बिताएं, लेकिन अमृत शक्तियों का अमृत हमें अमृत वेले प्राशन करना है, अनुभव करना है। इसलिए उसी अभ्यास से, उसी मस्ती से हमें अमृत वेले बैठना है। तो ऐसे 5 बातों पर अगर आप अभ्यास करेंगे तो ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास आपका बढ़ता जाएगा, और आत्मा की बैटरी जो है बहुत अच्छी तरह से चार्ज होती जाएगी, क्योंकि हम बाबा के पास आए हैं आत्मा की बैटरी को चार्ज करने के लिए। ये बैटरी चार्ज कैसे होती है पता है? कैसे होती है बताओ? कैसे उसमें शक्तियां आती हैं, कैसे शक्तियां जाती हैं? संकल्प के माध्यम से आत्मा में शक्तियां आती हैं, और संकल्पों के माध्यम से ही शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। मन मना भव, अर्थात मन में जब बाबा के प्रति संकल्प चलते हैं तो आत्मा में शक्तियां स्वतः ही आने लगती हैं, और व्यर्थ संकल्प से शक्तियां वेस्ट होती है, निगेटिव संकल्प से शक्तियां नष्ट होती हैं, और कर्म करने के लिए संकल्प जो चलते हैं उससे शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। 3 संकल्पों के द्वारा शक्तियां यूज होती हैं। केवल पवित्र संकल्पों के द्वारा, मन मना भव के मंत्र के जाप के द्वारा ही आत्मा में शक्तियां आने लगती हैं। लेकिन होता क्या है, अमृत वेले शाम के योगाभ्यास में थोड़ी सी शक्तियां हम जरूर प्राप्त करते हैं, और सारे दिन भर में उन शक्तियों का प्रयोग कर लेते हैं। जमा का खाता हमारे पास नहीं बढ़ता है, और जमा का खाता नहीं बढ़ता है उसके कारण एनर्जी लेवल जो है आत्मा की नहीं बढ़ती है, इसलिए बैटरी चार्ज जल्दी जल्दी नहीं होती है। इतने वर्षों आत्मा की बैटरी को चार्ज करने के लिए लगते हैं। इसलिए ज्वाला स्वरूप योग के द्वारा हम बहुत शक्तियां बाबा से प्राप्त करते हैं, और बहुत थोड़ी शक्तियां अपने के लिए यूज करते हैं। तो धीरे धीरे शक्तियों का स्टॉक आत्मा के पास बढ़ने लगता है, और स्वयं को हम शक्तिशाली अनुभव करते हैं जाते हैं। तभी हमें संतुष्टता की अनुभूति होती है। बाबा का इशारा है, स्वयं संतुष्ट रहो, सबको संतुष्ट करो, और संतुष्टता के वाइब्रेशन फैलाते रहो। लेकिन स्वयं संतुष्ट रहने के लिए हमारी स्थिति जितनी बढ़ती है उतनी संतुष्टता हमारी स्वतः ही बढ़ती जाती है, और उन दूसरों के साथ जो हमारा पॉजिटिव व्यवहार चलता है सभी हमारे से संतुष्ट रहते हैं, और मन हमारा शांत रहता है, और शांति के वाइब्रेशन, संतुष्टता के वाइब्रेशन चारों ओर इस वायुमंडल में स्वतः ही फैलते रहते हैं। तो बाबा की जो आश है उस आस को भी हम पूरी कर सकते हैं। तो अभी हमें बहुत पावरफुल योग का अभ्यास कुछ घड़ियों के लिए करना है। बोलो करेंगे? हाथ उठाओ जो करना चाहते हैं। बहुत पावरफुल।
क्योंकि बाबा ने हमें इतना जो उच्च कोटि का ज्ञान दिया है उसका प्रमाण है बहुत सुंदर अलौकिक अनुभूतियां करने में, वो उसका प्रमाण है। तो चले हम सभी बाबा की याद में मस्ती में खो जाएंगे, अपनी दुनिया में अलौकिक दुनिया में विचरण करेंगे। तो थोड़ा सा सभी चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे। ओम शांति। इस देह रूपी कुटिया में मैं ज्योति बिंदु आत्मा मेहमान बनकर बैठा हूं। मैं भगवान की नजरों में आई हुई महान आत्मा हूं। इस पुरानी दुनिया में और इस पुराने शरीर में मेहमान हूं। मैं आत्मा अति सूक्ष्म चमकता हुआ दिव्य ज्योति बिंदु, दिव्यता का प्रकाश मुझ दिव्य ज्योति आत्मा से चारों ओर फैल रहा है। दिव्य प्रकाश का सुंदर आभा मंडल अनुभव हो रहा है। मैं शांत स्वरूप ज्योति बिंदु हूं। शांति के प्रकंपन इस शांति वन में फैला रहा हूं। परम शांति की अनुभूति हो रही है। मैं पवित्र स्वरूप ज्योति बिंदु हूं। पवित्रता का सुंदर ताज मुझ आत्मा ने धारण कर लिया है। पवित्रता की सुगंध चारों ओर फैल रही है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं आत्मा सचमुच कितनी न खुशनसीब आत्मा हूं मैं, जो स्वयं के सत्य स्वरूप को, निराकारी स्वरूप को
असली स्वरूप को दिव्य नेत्र से स्पष्ट देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूं। मैं आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूं। इस साकारी दुनिया से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रही हूं। जा रही हूं। ओह, कितनी सुंदर है यह फरिश्तों की दुनिया। चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ आत्मा ने फरिश्ता स्वरूप की दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस धारण कर ली है। ओह, फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मीठे शिव बाबा भी उनके भ्रुकुटी में चमक रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं आत्मा स्नेह के सागर में समा गई हूं। बाबा की बाहों में समा गई हूं। लाडले बच्चे, इस फरिश्तों की नगरी में सदा आपका स्वागत है। जब चाहो जिस संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो करते रहो। कभी मुझे पिता के रूप में अनुभव करो। पिता का निस्वार्थ प्यार मुझसे अनुभव करो। कभी टीचर के रूप में मुझे अनुभव करो। अपनी बुद्धि रूपी झोली अमूल्य ज्ञान रत्नों से भरपूर करो। तो कभी मुझे सद्गुरु के रूप में अनुभव करो। मेरा वरद हस्त सदा अपने माथे पर अनुभव करो। सारे दिन भर मेरी ही छत्र छाया में
चलते रहो, पलते रहो। सचमुच मैं कितनी न भाग्यशाली आत्मा हूं जो डायरेक्ट भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करके स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर कर रही हूं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी जा रही हूं। ओह, कितनी सुंदर है यह निराकारी दुनिया। मेरा प्यारा घर शांति धाम, चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति ही शांति है। ओह, मेरे प्राणों से प्यारे, मेरे प्राणेश्वर, सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारे शिव बाबा मेरे समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा बाबा की सुंदर छवि को निहार रही हूं, उनकी सुंदरता को एंजॉय कर रही। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में बस केवल बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर हैं। ज्ञान सूर्य बाप से शक्तियों की तेजस्वी प्रखर किरणें, शक्तिशाली किरणें निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा अथाह शक्तियां, अथाह शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं और योग की ज्वाला में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। ज्ञान सूर्य शिव बाप से शक्तियों की किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्मा पर हो रही है। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है। मैं आत्मा शक्तियों से भरपूर हो रही हूं।
ये मेरे जीवन के सुनहरे पल हैं जो मैं भगवान के सानिध्य में अनुभव कर रही हूं। काल तख्त पर सोमान के सिंहासन पर मैं आत्मा विराजमान हो चुकी हूं और स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रही हूं। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों ओर फैल रही हैं और इस वायुमंडल को भी शक्तिशाली बना रही है। मैं हूं देह से न्यारा, केवल एक ज्योति बिंदु सितारा। इस संसार में मेरा मूल अस्तित्व केवल एक ज्योति बिंदु के रूप में ही है। जैसे बाबा निराकारी हैं, वैसे मेरा भी स्वरूप निराकारी ज्योति बिंदु है। ओम शांति शांति शांति।